Hello students, welcome to DPS Muzaffarnagar online classes program. Today I will discuss chapter first, which is matter in our surrounding. First, particles nature of matter, यानी मैटर का जो नेचर है वो कैसा होता है वो चीज़ आपको समझना है. तो जैसे इसमें गिवन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाई सेंसेस. सेंसेस आप जानते हैं कि हमारे जो सेंसेस होते हैं इज कॉल्ड मैटर. तो ये आपका मैटर का डेफिनेशन भी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न करें. मैटर सेकंड पॉइंट क्या है, मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर्स के. जैसे फर्स्ट वन की बना है मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये बहुत ही बारीक पार्टिकल से बने होते हैं. वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूस मोशन. पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसके बाद हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कितने स्टेट्स होती है मैटर की. फर्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स. फर्स्ट, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल का अरेंजमेंट के बेस पे देखते हैं. बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. एंड नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स. सो 5 स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट जो होती है मैटर की वो जनरली 5 होती है. जैसे यहाँ पे गिवन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट. सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट वन सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड में पहले ही स्ट्रक्चर गिवन है, तो स्ट्रक्चर में आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक हैं. लिक्विड में थोड़ा इसके कंपैरिजन में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, और जबकि गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो वही चीज़ें हम डिफरेंस वाइज पढ़ते हैं इसका. जैसे फर्स्ट फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ये सॉलिड का हमारा कंपैरिजन हम इसमें देख रहे हैं. उसके बाद लिक्विड का नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. और गैस में क्या होगा, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. तो ये फर्स्ट पॉइंट था इनमें जो कंपैरिजन का है. एंड नेक्स्ट इज इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट. तो सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, बहुत ही कम होता है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, ये सॉलिड में होता है. इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर, ये लिक्विड में है. और नेक्स्ट गैसेस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट. नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसमें देखते हैं. तो जैसे सॉलिड में दिया हुआ है इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. एंड लिक्विड में हमारा क्या है, हाईली कंप्रेसिबल. उसके बाद डेंसिटी फैक्टर देखते हैं. फर्स्ट सॉलिड में हाईली डेंसिटी एंड डो नॉट डिफ्यूज़. लिक्विड में डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज़. डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज़. ये हमारा लिक्विड का था. नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है तीनों के अंदर. तो जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. नेक्स्ट लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड. तो ये कंपैरिजन है, ये सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वीकर होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड के अंदर. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट. उसके बाद कौन क्लोजली पैक है और कैसे हैं वो चीज़ें हम इसमें पढ़ लेते हैं. फर्स्ट सॉलिड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. और लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. और गैसेस के बारे में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फोर्स टू मूव अबाउट. उसके बाद हम तीनों ने जो अभी पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. अभी 2 रिमेनिंग पार्ट है. जैसे हमारे यहाँ पे आए हैं प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है, नॉन इवोल्यूटिव थिंग्स होती है. तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड
gas. Be remember, a plasma is an ionized gas. Next, a plasma is a very good conductor of electricity and is affected by magnetic field. जो अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड. Plasma like gases have an indefinite shape and an indefinite volume. और इसका एग्जांपल आपको याद रखना है आयनाइज्ड शेप, जो आपका फर्स्ट वन पॉइंट है. उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ये भी नॉन इवोल्यूटिव थिंग होती है, तो इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम BEC शॉर्टकट में लिखते हैं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है, BEC is a state of matter that can arise at very low temperature. ध्यान रखेंगे आप, BEC is a state of matter that can arise at very low temperature. The scientists who worked with the Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize for their work in 1995. Last point है, the BEC is all about molecules that are rarely close to each other. और यहाँ पे गिवन है इसका मीनिंग, even closer than atoms in a solid. सो स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है. तो ये मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ और नोट्स भी, तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और अपने नोट्स बनाएं नोटबुक में. और इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे.